हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है, कंप्लीट कैटेगरी वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आया हूं। कंप्लीट डिटेल में करवाऊंगा आपको। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन ये कंप्लीट अपडेटेड है जुलाई 2025 तक। और हर क्वेश्चन में देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, स्टैटिक जीके भी बताऊँगा जो एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है, आप हमारा जीके जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 999 वाला कोर्स मात्र 149 में मिल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। ऑल सब्जेक्ट आपका कवर होगा, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप इस जीके जीएस के कोर्स से। वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ फाइल भी। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाकर पेमेंट करना होगा। पेड टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन एसटी पॉइंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति बी आर गवई। न्यायमूर्ति बी आर गवई को सुप्रीम कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में स्थित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। फ्रेंड्स, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, हर क्वेश्चन में बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर वेंकट रमणी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, आर वेंकट रमणी है। ये महान्यायवादी क्या होता है? ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क करिएगा। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला। देखिए, ओम बिरला वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर हैं। देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे कई बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, हमारा पीडीएफ का महापैक ऑफर चल रहा है। 199 रुपये में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप यही पीडीएफ अलग अलग लेंगे तो आपको 1000 में पड़ेगी। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और पेमेंट करके आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ महापैक के नाम से। अब हमारा अगली कैटेगरी है, देखिए, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है, बताइए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। वर्तमान में देखिए, नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास मेरी कैसी लगी। आपके सभी कमेंट का इंतज़ार रहता है। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। भारत में प्रतिवर्ष थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। अब हम देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। अगला प्रश्न हमारा, दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। बात हो रही है आरबीआई की। मुख्यालय मुंबई में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जरूर याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए, आरबीआई का मैंने आपको बताया, स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। पहले गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर थे ओसवान और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव की। ये है 1 रुपये का नोट। आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, पूनम गुप्ता को आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। CS शेट्टी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं।
स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है राम मोहन राव आमरा। राम मोहन राव आमरा एसबीआई के वर्तमान में एमडी हैं। अब हम देखेंगे अगली कैटेगरी, नई नियुक्तियां जो महत्वपूर्ण है वो कवर करेंगे। सारी कैटेगरी वाइज आपको करवा रहा हूं मैं। और देखिए कंप्लीट करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पराग जैन। पराग जैन को जून 2025 में रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी एनएफडीसी के नए एमडी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है एनएफडीसी के नए एमडी बने प्रकाश मागुम। प्रकाश मागुम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए एमडी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी मयंक शर्मा। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए बने हैं मयंक शर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय है मुंबई में। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस का नया महानिदेशक बनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन एक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ को फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है सेवा और निष्ठा। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए राम मोहन राव आमरा। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजय सेठ। अजय सेठ को मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी निधि तिवारी। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव बनी निधि तिवारी। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। आरपीएफएस की स्थापना हुई थी सितंबर 1959 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी आशीष खन्ना। आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिदेशक बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है जेरार्ड इसाकमैन। देखिए नासा के नए चीफ बने हैं जेरार्ड इसाकमैन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। एडीबी के नए प्रमुख बने हैं मसातो कांडा। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1966, मुख्यालय फिलीपींस मनीला। सदस्य देश 69। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। और देखिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का नया सीईओ बनाया गया डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। देखिए ये जो एडीबी है ना, इसका मुख्यालय एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अंजू राठी राणा को। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा को बनाया गया। विधि सचिव जो है ये भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद है। ये इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव 2 बनाया गया है। देखिए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 1 है डॉक्टर पीके मिश्रा। अगला प्रश्न है हमारा,
मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी मनन कुमार मिश्रा को मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 1961 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखा गुप्ता। प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा को ICAI का नया अध्यक्ष जो है बनाया गया है। देखिए, ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जुलाई 1949, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो को फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, जिनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF का नया महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। CRPF को फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो है सेवा और निष्ठा। हाल ही में किसे BCCI का नया सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है देवजीत सैकिया को। देवजीत सैकिया को BCCI का नया सचिव नियुक्त किया गया है। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, सचिव है देवजीत सैकिया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी OP सिंह। देखिए, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष OP सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष चुना गया है। विधि आयोग के बारे में बात करें, यह भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कानूनी सुधारों के लिए काम करता है। इसका मुख्य कार्य कानूनों की समीक्षा करना, कानूनी अनुसंधान करना और सरकार को सिफारिशें देना है। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न है, UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विनीत जोशी। विनीत जोशी को UGC का नया चेयरमैन बनाया गया है। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। स्थापना 28 दिसंबर 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अजय कुमार। अजय कुमार को UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत काम आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 315। अगला है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान में मोदी जी हैं। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी BV सुब्रमण्यम। BV सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजय माणिकराव खानविलकर। देखिए, लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय माणिकराव खानविलकर। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष श्री पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। देखिए, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठन होता है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोर मकवाना। किशोर मकवाना वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष V रामा सुब्रमण्यम।
अगला प्रश्न, किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विजय किशोर रहाटकर। विजय किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की बात करें, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक हैं। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी विवेक भसीन। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक है विवेक भसीन। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य सचिवालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला कैटेगरी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति वर्तमान में सीएजी के प्रमुख हैं। सीएजी का फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? सीएजी का वर्णन है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। देखेंगे सचिव और सलाहकार। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्रम मिश्री। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है गोविंद मोहन। वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी राजेश कुमार सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। देखेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रवीण सूद। वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख हैं प्रवीण सूद। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुख्यालय नई दिल्ली में। गठन हुआ था 1963 में। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है सदानंद वसंत दाते। वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक है सदानंद वसंत दाते। एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है राहुल नवीन। देखिए, ईडी के वर्तमान में निदेशक है राहुल नवीन। ईडी का फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। स्थापना 1 मई 1956। मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के वर्तमान में प्रमुख है दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965। मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीनिवासन। एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक है बी श्रीनिवासन। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना 16 अक्टूबर 1984। मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विकास लखेड़ा। वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक है विकास लखेड़ा। देखिए, असम राइफल्स का मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। स्थापना 1835। मुख्यालय शिलोंग मेघालय में। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है परमेश शिवमणि को। परमेश शिवमणि को आईसीजी यानी भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक बनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल की मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना 1 फरवरी 1977। भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एस गोपाल कृष्णन।
एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन हुआ था 4 नवंबर 1975, मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए अगली कैटेगरी है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ हैं। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। सीबीडीटी के वर्तमान में प्रमुख है रवि अग्रवाल। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्थापना 1 जनवरी 1964, मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी यानी ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 20 फरवरी 1997। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश कुमार। देखिए वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार कार्ड बनाने वाली संस्था, उसके सीईओ है भुवनेश कुमार। यूआईडीआई का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 28 जनवरी 2009, मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी विपिन कुमार। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1995, मुख्यालय नई दिल्ली में। देखेंगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष व सह प्रबंध निदेशक। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के निदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि वर्तमान में बीएसएनएल के निदेशक हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिनेश कुमार सकलानी। दिनेश कुमार सकलानी वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना 1 सितंबर 1961 को। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल सिंह। राहुल सिंह वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्थापना 1921, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी शेखर सेन। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन। प्रेस और मीडिया के प्रमुख। वर्तमान में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा वर्तमान में पीआईबी के प्रमुख हैं। वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी नवनीत सहगल। वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल। अगला प्रश्न है वर्तमान में आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती। वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक है मौसमी चक्रवर्ती। वर्तमान में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एमबी श्रेयंस कुमार। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के वर्तमान में अध्यक्ष है एमबी श्रेयंस कुमार। अब देखेंगे खेल संगठन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है जय शाह। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है जय शाह। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई में। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम गंभीर। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया बनाए गए हैं। बीमा संस्थान देखेंगे। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह। वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन अग्रवाल। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष है हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आर्थिक वाणिज्य देखेंगे। वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की वर्तमान में अध्यक्ष है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कैटेगरी वाइज सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आपको लिए टेस्ट का क्वेश्चन है। टेस्ट के क्वेश्चन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ
कि जीके जीएस को जो कोर्स है इस पर स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 वाला कोर्स आपको मात्र लिमिटेड टाइम के लिए 149 में मिल रहा है। देखिए इसमें 14 से 15 सब्जेक्ट कवर किए गए, सारा वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ नोट्स भी है। इस कोर्स को ले लीजिए, ऑफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब कुछ कवर। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाना होगा। काफ़ी सारे पेड कोर्स अवेलेबल है, हिंदी ग्रामर भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आपके लिए क्वेश्चन है तो इसका आंसर बताइए। दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोनों के आंसर आप वीडियो रोककर जरूर बताइए। इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत किया है मैंने, तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट्स करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।